राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। यह है बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं मुकेश राजपूत। आज बड़ी बहस में हम बात करेंगे फसलों के एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर। ये मांग लगातार उठ रही है। हरियाणा और पंजाब के तमाम किसान संगठन सालों से इसके लिए लामबंद है। इसी बीच हरियाणा में विधानसभा चुनाव से बिल्कुल पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एमएसपी को लेकर एक बड़ा दांव खेला है। रविवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री ने 24 फसलों पर एमएसपी देने का ऐलान किया, तो वहीं सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर भी लग गई। सरकार का दावा है कि हरियाणा में पहले से ही 14 फसलों पर एमएसपी दी जाती है और अब इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई है, यानी हर फसल को अब एमएसपी पर खरीदा जाएगा। मुद्दा किसानों से जुड़ा है, मुद्दा विपक्ष का है, यानी किसान अब इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देंगे ये जानने की हमारी कोशिश रहेगी। और क्या अब एमएसपी की गारंटी वाली बात कि कैबिनेट पे मोहर लगने के बाद विपक्ष के पास क्या कोई मुद्दा बचा है इस विषय को लेकर, या विपक्ष मुद्दा विहीन हो गई है। इसी मसले पर आज हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन हमेशा की तरह बड़ी बहस की शुरुआत होगी बड़ी रिपोर्ट के साथ। चुनाव से पहले सीएम का बड़ा दांव, सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान, किसानों को राहत, गरमाई सियासत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अभी से अपना पूरा दम लगा दिया है। इसी बीच नायब सैनी सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने चुनावी दांव खेलते हुए प्रदेश भर में सभी फसलों को अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदने का बड़ा फैसला किया है और इसको कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। बैठक में कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, सभी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही है। बीजेपी ने हरियाणा में कुरुक्षेत्र से विजय शंखनाद रैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंका। यहाँ उन्होंने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। कहाँ कानून बनाया है, कौन सी फसल को किया गया है, आपको कोई आकर के बता देता है, आप वो सवाल पूछना शुरू कर देते हो। पहले इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत स्टडी करो। ऐलान किया है ना सर? अरे भाई किसने किया ऐलान? थाने सर तो कोई भी एमएसपी का कानून इस देश में नहीं है। एमएसपी के नाम के ऊपर ये कहा जाता है कि हम इस भाव से फसल खरीदेंगे। सरकार की मर्जी है, खरीदे ना खरीदे। तब छीनेंगे जब वो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक, उनके फॉर्मूला के मुताबिक एमएसपी देंगे। वो तो कहीं आसपास भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप है। चुनाव आ रहा है तो एकदम किसान इनको प्रिय हो गए। इतने सालों में तो किसान की याद आई नहीं। अब जब देख लिया, लोकसभा का नतीजा देख लिया और विधानसभा के चुनाव सर पर हैं, तो एकदम किसान बहुत प्यारे हो गए। 35 दिन की सरकार रही, कितने दिन की? 35 दिन की। अब वो फसल बढ़ाने की बात कह रहे हैं। 10 साल तक इन्होंने एमएसपी की फसलें बढ़ाई नहीं, अब कह रहे घोषणा करके हम फसलें बढ़ाएंगे। 35 दिन में कौन सी फसल तैयार कर लोगे आप? बताओ। ये तो अगली सरकार को ही करना। जब हम कह चुके हम तो एमएसपी गारंटी देंगे, हमारी कॉपी कर रहे हैं। करना था तो 10 साल पहले करते, करना था तो कम से कम 1 साल पहले ही कर देते। अब तो वे खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि किसान के साथ इतना अपमान किया कि उनकी फसल किसान को उसका भाव नहीं मिला। हरियाणा सरकार के ऐलान के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान किसानों की नाराजगी की वजह से ही हुआ है। इसके बाद किसानों को मनाने के लिए अब बड़ी घोषणाएं की गई। हरियाणा आज पूरे देश में पहला ऐसा प्रांत है जिस पर
किसान की फसलों की खरीद एमएसपी रेट पर होंगी, इस प्रकार का पहले हरियाणा प्रांत बना है। मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हरियाणा प्रदेश के किसानों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि हरियाणा में अब सभी फसलों पर वो जो एमएसपी पर खरीद होगी वो हरियाणा की सरकार का क्रांतिकारी कदम होगा। 14 फसलों पर मोदी सरकार ने पहले ही किया था। हरियाणा की कुछ और 9 फसलें कुल मिलाकर ये कहा है कि जितनी फसल की उपज होगी हरियाणा उसको एमएसपी देगा। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हुआ है। यह देश का सबसे ज्यादा फसलों की खरीद पूर्व में भी हमारी हरियाणा सरकार 14 फसलों की खरीद कर रही थी। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 14 फसलों के अलावा कोई भी अन्य फसल हरियाणा में जो बुआई होती है ऐसी सब फसलों की जो खरीद है वो सरकार करेगी। एक ऐतिहासिक फैसला है। इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां जो हमेशा इस बात को लेकर एमएसपी को लेकर राजनीति करती रही हैं, आज हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी ने और भाजपा सरकार ने ये साफ कर दिया है कि एमएसपी के ऊपर राजनीति करना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसी अकेली सरकार है जिसने सारी फसलों पे एमएसपी देने का फैसला आज कर दिया है। तो इसलिए मैं मानता हूँ ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी घोषणा है, बहुत ही एक स्वागत करने वाले एक स्टेटमेंट है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। बीजेपी नेताओं ने सीएम के फैसले को क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बताया है, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने इसे लॉलीपॉप और चुनाव को देखते हुए ऐलान करना बताया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि विपक्ष हमेशा से एमएसपी को लेकर राजनीति करता रहा है और अब सीएम ने सभी फसलों पर एमएसपी की खरीद का ऐलान किया है, तो ये स्वागत योग्य है। तो बीजेपी चुनाव में नुकसान नहीं उठाना चाहती और विपक्ष लगातार एमएसपी को लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव में सैनी सरकार के इस फैसले से बीजेपी को कितना फायदा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो अब ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि एमएसपी का जो डाटा सरकार ने दिया है वो क्या है, और इस डाटे से अब किसान बागवान के अलावा जो ओपोजिशन है वो भी क्या सरकार की तारीफ करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ज्वार की जो फसल है उसके बारे में बताया गया है। बाजरा 1250 में ख़रीदा जाता था, अब 2024-25 में ये 2625 रुपये इसकी खरीद का मूल्य रखा गया है। 2013-14 में रागी की जो फसल थी वो 1500 रुपये में ली जाती थी, अब 4290 है। मक्का की बात करें तो 1310 थी, अब 2225 रुपये है। इसके अलावा तूर की बात करें तो 4300 थी और अब 7550 है। ये जो आंकड़े हैं ये लगातार हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे, लेकिन क्योंकि मुद्दा किसानों से जुड़ा है और मुद्दा हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा है, तो आइए इस विषय को और समझते हैं कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस पर क्या कहते हैं, विपक्ष के लोग इस पर अब भी उंगलियां क्यों उठा रहे हैं। स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान परवीन अत्रे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की नाते से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। बजरंग दास गर्ग साहब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे और अमनदीप केसरी इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ किसान नेता भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ हम करवाएंगे। पहले रुख करते हैं परवीन अत्रे जी का। आप भारतीय जनता पार्टी का सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो आज कैबिनेट में मोहर लगाई गई है, तो लगता है आपको कि विपक्ष के जो मुद्दे थे, किसानों की जो दुविधा थी, लामबंद किसान हो रहे थे, अब आपके पक्ष में खड़े होंगे? हाँ, परवीन अत्रे साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब ये जो आज कैबिनेट में मोहर लगाई है, 24 फसलों पर हरियाणा सरकार एमएसपी देगी, इससे क्या अब किसानों की जो नाराज़गी चल रही थी उस नाराज़गी से आपने पार पा ली है, विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है?
अत्रे साहब के पास आवाज़ नहीं जा पा रही है, जो हमारी टेक्निकल टीम है वो उनसे एक बार संपर्क करेगी। इस बीच हम कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलते हैं। बजरंग दास गर्ग साहब, आज तो कोई शिकायत नहीं रह गई होगी, सभी फसलों पर अब भाजपा की सरकार, नायब सैनी की सरकार एमएसपी देगी, तो अब कल से क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए मुकेश जी, जहां एमएसपी पर खरीद की बात है, मैं यही बताना चाहता हूं किसान की क्या मांग। किसान की मांग है एमएसपी गारंटी कानून बने और हर फसल एमएसपी गारंटी के हिसाब से खरीद हो। जबकि सरकार कहती है भी हमने 14 फसलों पर खरीदना शुरू कर दिया, अब 24 पर करेंगे, जबकि सरकार एमएसपी पर माल नहीं खरीदती। सरसों की जब खरीद थी 5665 रुपए की सरसों का एमएसपी था। सरकार ने 15% से लेकर 20% तक, ये सरकारी आंकड़े देख सकते हो, वो सरसों खरीद की और बाकी सरसों जो थी औने पौने दामों में 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक मंडी के अंदर बिकी रूढ़ी किसानों। और ये जो जनता को गुमराह करने वाली बात है, वो सरासर, इससे कोई किसान खुश नहीं है। अगर किसान खुश होता, सबसे पहले सरकार के यहाँ लाइन लग जाती, धन्यवाद करने की लड्डुओं बढ़ते। ऐसी बात नहीं है। मगर एक बात बताता हूं, ये गारंटी कानून क्या चीज है? इसका मतलब यह होता है, कोई भी फसल है सरकार ने नहीं खरीदी, वो प्राइवेट मंडी में बेचेगा, उससे कम लोग कोई भी खरीद नहीं कर सकता। जैसे ऑयल मिल वाले सरसों खरीदेगा एमएसपी पर, फ्लोर मिल है गेहूं खरीदेगा वो एमएसपी पर, जो भी अनाज है या नरमा है नरमा खरीदेगा कपास मिल वाला एमएसपी पर। क्या होता है, जब देखिए धान घोटाला हुआ अरबों रुपए का, बाजरा घोटाला हुआ, सरसों घोटाला हुआ। वो घोटाला कैसे हुआ? जैसे धान खरीद लिया, किसान से साइन करवा लिए, 300 400 रुपए क्विंटल कम पैसे उनको दिए गए। ये है घोटाला। और सरकार के अंदर घोटाला हुआ अरबों रुपए का, एफआईआर दर्ज है। मुकेश जी थोड़ी आवाज ठीक करवाना, थोड़ा आवाज आपकी बढ़िया आ रही है, आप जारी रखिए। मुझे लगता है इनके कान में शायद वापस आवाज फोल्ड बैक जा रहा होगा, उसको थोड़ा ठीक कर दीजिए जी। यस, उसमें क्या सर होता है, जब धान बेचा या सरसों बेचा या बेचा बाजरा, इन्होंने क्या करा, एमएसपी से कम रेट लेकर किसानों को डराया गया। भाई आपका रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, आपकी नमी है, आपको सुखा के लाओ। चलिए, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं बजरंग दास जी, वापस आपके पास लौटूंगा। आपका लबोलबाब ये है कि मुख्यमंत्री चाहे रैली में घोषणा कर दें, कैबिनेट जो है उस पर मोहर लगा दे, लेकिन कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं मानेगी कि सरकार की जो नीयत है वो साफ है, वो किसानों की जो फसल है एमएसपी पे खरीदेगी। वो तमाम जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, लेकिन आप जो है अपने आरोप पे कायम रहेंगे कि अब घोषणा कर दी, अब सरकार खरीदेगी नहीं। चलिए वापस आपके पास से लौटेंगे, अमनदीप केसरी के पास हम आ रहे हैं। अमनदीप जी, आपकी पार्टी का इनेलो का इस पर क्या रुख है? जी मुकेश जी, सबसे पहले तो देखिए थोड़ा सा मुद्दे को मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। ये समझने की जरूरत है कि जो किसानों की मांग थी एमएसपी गारंटी कानून, वो असल में वो मांग का सबसे बड़ा कारण ये है कि किसान की फसल अगर प्राइवेट मंडियों में खास बिकती है या प्राइवेट व्यापारी कोई खरीदता है, तो वो उसको बहुत कम दाम पे खरीदता है उन फसलों को। उसके लिए कोई कानून देश में नहीं है। वही मांग है किसानों की कि भैया हमने फसल उगा दी और वो अगर हम प्राइवेट व्यापारी पे बेचने जाएं या फिर जहां पर व्यवस्था नहीं है वहां पर बेचें, तो कम से कम एमएसपी लीगल गारंटी कानून हो इस देश के अंदर कि इससे कम भाव पे इस फसल को, जैसे सीएसीपी ने डिसाइड किया कि कोई भी व्यक्ति, व्यापारी, पूंजीपति
जमाखोर ना खरीद पाए, किसान को नुकसान ना हो पाए। ये जो फैसला ये कर रहे हैं, देखिए लगातार पिछले 10 वर्षों से जो किसानों के साथ दुर्गति भारतीय जनता पार्टी दुर्व्यवहार कर रही है, और ये भी एक भद्दा मजाक है। मुकेश जी, आप ये बताइए कि खरीफ की बुआई का सीजन निकल चुका है और अब ये घोषणा कर रहे हैं कि भाई हम सभी फसलों पे देंगे। अभी किसी किसान ने मक्का बीजना था, जो इनकी प्रोत्साहित योजना है, मेरा पानी मेरा विरासत की, कि भैया आप धान का किसान धान का रकबा कम करें, मक्का बीजें, हम 7,000 प्रति एकड़ भी देंगे, मक्का भी आपका खरीदेंगे। वो कई सालों से आपके पास भी आऊंगा एक बार। प्रवीण अत्रे इस चीज को शायद और अच्छे से समझा सकें, क्योंकि अभी जो विपक्ष की आवाज आ रही है वो ये आ रही है कि सरकार जो मर्जी कहती रहे, मुख्यमंत्री जो मर्जी कहते रहें, कैबिनेट के में उस पर मोहर लग जाए, लेकिन आप कह रहे हैं जी ये तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं, ये नहीं करेंगे। लबोलब आप ये है कि जैसे किसी व्यक्ति ने शर्त लगाई हो कि 2 और 2 कितने होते हैं, कहते 5 होते हैं जी। कह रहे नहीं, तू तो शर्त हारेगा क्योंकि 2 और 2 तो 4 होते हैं। कहते मैं हारूंगा तो जब मैं मानूंगा। तो चाहे मुख्यमंत्री कोई घोषणा करे, कैबिनेट कोई घोषणा करे, उसका आप पे, विपक्ष पे कोई असर होने वाला नहीं है। आप लूपहोल निकाल के लाते। अमन जी हमेशा आपको पता है मैं विपक्ष के साथ में रहता हूँ, सरकार से सवाल पूछता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर अच्छी हो रही हो तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। वापिस आपके पास लौटूंगा। अत्रे साहब, या तो थोड़ा सा ठीक से समझा दो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, ये कह रहे हैं जी ये तो जुमले हैं, घोषणा कर दी आपने, खरीदना वरीदना कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है मुकेश जी, हालांकि अमन छोटा भाई है, बड़ा उतावलापन दिखा रहा है। मैं तकनीकी रूप से शुरू में नहीं जुड़ पाया मुकेश जी, तो इसलिए शुरुआत में क्या बात हुई है वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो आपने बात कही कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि भले ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, भले ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन ये नहीं खरीदेंगे। देखिए मैं इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता का दोष नहीं मानता, मैं बजरंग जी का दोष कतई नहीं मानता, क्योंकि जैसी जिसकी सोच होती है उसी तरह की बात वो करता है। कांग्रेस आज तक हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ यही व्यवहार तो करती रही है। गोहाना के अंदर चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2014 में एक रैली की थी मुकेश जी, आपको ध्यान हो, और उस रैली में हुड्डा साहब ने घोषणाएं की। उसमें घोषणा ये थी कि सरकार हरियाणा के किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देगी, क्योंकि उससे पहले 6,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाया करता था। हुड्डा साहब ने गोहाना में घोषणा की, लेकिन उस वायदे को पूरा नहीं किया। वो वायदा भी पूरा हमने आके किया। इसीलिए बजरंग जी इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके स्वभाव में है, इनके स्वभाव में धोखा है। चलिए स्वभाव की बात हम बाद में करेंगे। आप अत्रे साहब इस वक्त हरियाणा के सबसे भरोसेमंद और एक ऐसे चैनल पर जिसको अधिकांश हरियाणवी लोग देखते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे आसान शब्दों में, आज मुख्यमंत्री जी ने 21 ऐसे 20 ऐसे चीज़ें थी जिन पर अपना फैसला दिया, एमएसपी उनमें से एक थी। तो आज हम खाली एमएसपी की बात कर रहे हैं। तो जो किसान भाई इसको नहीं समझ पाए हैं, जो विरोधी ये कह रहे हैं कि आपने घोषणा कर दी है, कानून नहीं बना है, इसको आप सरल भाषा में हमें समझा दें। मैं बता रहा हूं, ताकि बजरंग दास गर्ग साहब को हम कन्विंस कर पाए और जो अमनदीप आपके छोटे भाई हैं इनको हम कन्विंस कर पाए। देखिए ऐसा मुकेश जी, मैं बजरंग गर्ग या अमनदीप को कन्विंस करने के लिए नहीं आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के किसानों तक अपनी बात पहुंचाने, पार्टी की सरकार की बात पहुंचाने आया हूं, पहली बात। और प्रदेश के किसानों को सरकार पे पूरी तरह से भरोसा है, ये आप मान के चलिए। जब कोई प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो गया, देखिए मुकेश जी हमें समझना यह पड़ेगा कि 2014 से पहले 2 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती थी, और वो भी केंद्र सरकार खरीदती थी, प्रदेश सरकार नहीं खरीदती, धान और गेहूं। और उसमें भी मैं आंकड़े देके आपको बताऊंगा कि हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब की सरकार थी, उन फसलों को भी पूरी तरह से नहीं खरीदा जाता था। वो मैं आंकड़े देके बाद में बताऊंगा। जब 2014 के बाद हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मनोहर जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हरियाणा सरकार उन 2 फसलों के साथ 12 फसलें और जोड़ देती है। हरियाणा प्रदेश एकमात्र प्रदेश था देश का जो किसान को 14 फसलों पे एमएसपी देता। अब नायब सिंह सैनी जी ने कल इन 14 फसलों को 24 फसलें बना दी। देखिए CACP जो केंद्र की एक एजेंसी है, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एमएसपी की घोषणा करती है, CACP 24 फसलों के ऊपर एमएसपी की घोषणा करती है हर साल। हरियाणा सरकार ने
24 फसलों को एमएसपी पे हरियाणा सरकार खरीदेगी, ये घोषणा नायब जी ने कल कर दिया और कैबिनेट में आज ये प्रस्ताव भी पास हो गया। और मुझे ये बात सुन के हैरानी हो रही है, जब कैबिनेट में मुकेश जी कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मान के चलिए प्रदेश में उसने एक कानून का रूप ले लिया। जो लगातार बात ये हो रही है कि साहब हम तो एमएसपी पे कानून मांग रहे थे, हमने तो एमएसपी पे कानून मांग रहे थे। जो लोग ये बात करते हैं ये दुर्भावना की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, झूठ बोलने और भ्रमित करने का। जब कैबिनेट से कोई प्रस्ताव पास हो गया तो मान के चलिए कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा के किसान के लिए कोई कानून हो गया कि हरियाणा सरकार इन फसलों को एमएसपी पे खरीदेगी। गर्ग साहब, अब इसमें एक बड़ी बात और है, एक नहीं मुकेश जी रुकिए। देखिए चौधरी देवीलाल जो किसानों की राजनीति करते थे, हम सब जानते हैं, किसान नेता थे और बहुत बेहतरीन नेता थे, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। वो एक बात कहा करते थे कि किसान के खेत में कुछ भी पैदा होगा उसको सरकार खरीदे। हमसे पहले कोई सरकार ये कर नहीं सकी, स्वयं चौधरी देवीलाल ने नहीं किया ये। लेकिन आज नायब सिंह सैनी जी ने 24 फसलों को एमएसपी का लाभ किसानों को देंगे, ये बात का कैबिनेट प्रस्ताव पारित करके साबित कर दिया कि किसान के खेत में जो उगेगा उसको हरियाणा सरकार एमएसपी पे खरीदेगी। जी, ये वापस आपके पास लौटेंगे। अत्रे साहब, गर्ग साहब का रुख कर रहे हैं। गर्ग साहब, परवीन अत्रे जी कह रहे हैं कि जिस कानून की आप बात कर रहे हो, तो जब कैबिनेट ने उसको पास कर दिया तो वो एक तरीके से कानून ही बन गया। और ये ना केवल इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच पर, बल्कि जो कुरुक्षेत्र में रैली हुई थी आज कैबिनेट के बाद, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस को ब्रीफ किया, उसमें कहा है कि सरकार हर एक दाना खरीदने के लिए, एमएसपी पे खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आपके पास ऐसी कौन सी वजह है कि आप इन पे यकीन नहीं कर रहे हैं? मुकेश जी, मैं चाहता हूं इंडिया न्यूज के माध्यम से प्रदेश की हर जनता को सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। किसान को जो ये बरकरार है वो बात भी पता होना चाहिए। जहां एमएसपी गारंटी का कानून होता है, जब किसानों ने आंदोलन किया, 13.5 महीने बैठे, सरकार ने ये वादा किया था हम एमएसपी गारंटी कानून के लिए कमेटी बना रहे और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम ये कानून बनाएंगे। और उस समय आपको पता है किसानों पर लाठियाचार्ज हुई, 750 किसान शहीद हुए, खाइयां खोदी गई, किसानों के ट्रैक्टरों के टायर फोड़े गए, झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए। आज वही बात है, इन्होंने कहा भी हम 24 फसलें खरीदेंगे। मैं यही पूछना चाहता हूं, जो आपने फसल खरीद की बात कही है, हर अनाज की खरीद केंद्र सरकार के माध्यम से होती है, उसका पैसा केंद्र सरकार हरियाणा सरकार को देती है, हरियाणा सरकार को इसका कमीशन मिलता है। जैसे हरियाणा के अंदर एफड है, वेयर हाउस है, कन्फर्ड है या फूड सप्लाई है या केंद्र की एजेंसी है एफसीआई, जो अपने सीसीआई है, ये एजेंसियां खरीदती है और सारा फंडिंग जो होता है केंद्र सरकार हरियाणा को देती है। हरियाणा सरकार को अनाज खरीद के लिए सिर्फ कमीशन मिलता है। अगर सारी फसल ये एमएसपी पे खरीदेंगे, मैं ये पूछना चाहता हूं, जो प्राइवेट खरीद होगी वो एमएसपी पे खरीद होगी क्या? जी, परवीन अत्रे जी, वो आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। अगर आप सुनोगे तो जवाब मिलेगा। अब आप बताते रहोगे कि किसान जो है वो 9 महीने बॉर्डर पे बैठे रहे, लाठियां चले। आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको चाहिए नहीं चाहिए? वो चाहिए ना, तो फिर सुन लो ना, सुन लो। अरे गर्ग साहब, सबसे ज्यादा टाइम आपको मिलेगा। जी अत्रे साहब, पूरी बात तो आप बात लंबी कर रहे हैं ना, बातचीत होती है वो भूल जाएंगे फिर आपने क्या पूछा, अगर आप 10 मिनट तक अकेले ही बोलते रहेंगे। अब सुन लो ना, जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब सुन लो, वापिस आऊंगा। आप 3 लोगों की तो 1 घंटे बात करनी है हमने, बात सुन लो। जी बताइए अत्रे साहब, क्या आपत्ति आ गई आपको? ये बोल रहे थे। देखिए पहली बात तो ये है कि बजरंग जी बार बार जो बात कह रहे हैं, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके ये कह दिया हम खरीदेंगे। अगर बजरंग जी को इतना एतराज है तो जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, बजरंग जी वहां पे कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास कर दीजिए कि हर फसल जो है किसान की एमएसपी पे वहां की सरकार खरीदेगी। दूसरी बात, ये कहते हैं कि जी केंद्र सरकार खरीदती है सारे अनाज। देखिए सारी फसलें केंद्र सरकार नहीं खरीदती, ये बात बजरंग जी को समझना पड़ेगा। गेहूं और धान केंद्र सरकार खरीदती है,
लेकिन कुछ फसलें PSS स्कीम के अंतर्गत 25% केंद्र सरकार खरीदती है और बाकी का जो 75% है हरियाणा सरकार ने ये कहा कि वो हम अपने पैसे से खरीदेंगे। और मेरे पास बाकायदा मुकेश जी आंकड़े हैं 24-25। मैं उन आंकड़ों से ये साबित करके यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो गेहूं और धान जिसके मैंने जिक्र किया जो केंद्र सरकार खरीदती है, उसके अलावा अगर हम कॉटन की बात करें, कॉटन के अंदर केंद्र सरकार ने फसल खरीदी। ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली की बात करें जिसके अंदर 25% केंद्र ने, 75% हरियाणा ने। मूंग के अंदर 25% केंद्र ने, 75% हरियाणा ने। उड़द के अंदर 25% केंद्र ने, 75% हरियाणा ने। तो हम ये बात कह रहे हैं कि हम जो पहले 14 फसलों पे लाभ दे रहे थे, अब वही लाभ हम 24 फसलों पे देंगे। मतलब किसान की फसल का एक एक दाना जो किसान के खेत में उगेगा, जो केंद्र खरीदती है वो केंद्र खरीदेगा, लेकिन जो केंद्र नहीं खरीद रही वो हरियाणा सरकार अपने पैसे से खरीदेगी। इस बात वापस आपके पास लौटेंगे अत्रे साहब। अमनदीप केसरी के पास हम जा रहे हैं। अमनदीप जी, अब जैसे जनता के तौर पे, किसान के तौर पर या विपक्ष के तौर पर अपने पास क्या ऑप्शन है कि सरकार जो कैबिनेट में पास कर रही है, सरकार जिसकी घोषणा कर रही है, तो हम सिर्फ उनका ये कह के विरोध करते रहें कि इन्होंने घोषणा तो कर दीजिए, ये खरीदेंगे नहीं, ये लेंगे नहीं। उसका आधार क्या है अपने पास, तर्क के आधार पर? मैं वही बात कर रहा हूँ मुकेश जी। आप इस डिबेट के मॉडरेटर भी हैं, आज ऑन एयर जज भी आप हैं। जनता तो ऑफ एयर जज है और वो सुन रही होगी, वो ठीक है। जनता जज है। आप नहीं, आप ही डिसाइड करना। मैं फिर से बात करूंगा, मैं जो भी बात करूंगा तार्किक करूंगा। सबसे पहले तो मांग किसानों की ये है कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए। किसानों की आज किसानी जो घाटे का सौदा हो गई है, उसकी आय बहुत कम हो गई है, उल्टा वो कर्ज में डूबता जा रहा है, तभी तो सड़कों पर इतना प्रयासरत है। दूसरी बात, वो उसका अब आय बढ़नी चाहिए, उसका उन्होंने एक सोल्यूशन और बताया था कि भैया आप एमएसपी गारंटी कानून बनाइए, ताकि उन्होंने कभी नहीं कहा किसानों ने कि सरकार हमारी फसल एमएसपी पे नहीं खरीदती। और हमेशा एमएसपी गारंटी कानून मांगने का आधार ये है कि जब भी प्राइवेट व्यापारी मंडी में आता है वो किसान के साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार करता है, उसका वो कहते हैं ना आप, उसका शोषण करता है बहुत ज्यादा। उसके शोषण को बचाने के लिए उनका मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून आना चाहिए। अब जो फैसला हरियाणा सरकार ने किया है 10 साल के बाद, और जब आपको पता है सर पे चुनाव है, केवल 30, 35 या 40 दिन सरकार के बचे हैं, और खरीफ की बुआई का सीजन, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, खरीफ की बुआई हो चुकी है। आप किसी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं और आपको बोला है, आपको ज्वाइनिंग पहले कर दी, सारा कुछ पे डिसाइड कर दिया सारा कुछ, और फिर आपको बताया जाता है कि आप अगर फलानी पोस्ट पे ज्वाइन करते ना तब आपको इतनी तनख्वाह मिली। अरे भाई, अमनदीप, आप हमेशा ना तर्क के आधार पर बात करते हैं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, लेकिन ये वाला जो लॉजिक अभी आप दे रहे हैं ना कि अभी 40 दिन चुनाव के लिए बचे हैं, अब क्यों कर दिया, अब जो फसल होगी उसको कौन खरीदेगा, ऐसी बात नहीं करो। अब आप एमएसपी गारंटी की बात कर रहे थे। सुनिए, मेरे को ये समझा दीजिए, मुझे भी समझा दीजिए, आप क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं, कि जो सरकार ने कैबिनेट में जो फैसला ले लिया है, कैबिनेट की मोहर लग गई है, तो क्या उस पर शंका करना, शक करना, या खाली हम विपक्ष में हैं तो इस फैसले को भी गलत ठहराना, क्या ये हमारा राजनीतिक धर्म है? मतलब ये चाहे अच्छा भी करें उसको अच्छा नहीं बताना है? मैंने मुकेश जी देखिए, अगर बजरंग दास जी ने कोई शंका करी, मैंने नहीं करी, आप उनका बयान मेरे साथ मत जोड़िए। मैं तो कह रहा हूं कि भैया हरियाणा सरकार ने फैसला लागू कर दिया है। मैं जो बात कह रहा हूं कि इस फैसले के बाद जो असल मुद्दा है कि किसानों की आय बढ़े, उस पर कोई असर नहीं है, उनकी कोई आय नहीं बढ़ेगी, ये केवल घोषणा है। और मैं उसका कारण बता रहा हूं ना आपको। अब किसान ने, किसी ने मक्का बीजना था और उसको ये पता किसान को कि मेरा मक्का एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता हरियाणा प्रदेश में, ना सरकार खरीदती है ना प्राइवेट एजेंसियां खरीदती है, उसने मक्का नहीं बोया, उसने दूसरी फसल बो दी। अब आप कह रहे हो कि जब बुआई का सीजन निकल गया, आपने घोषणा करी कि अब तो हम देंगे, अब बताइए कि आप खेत में दोबारा ये वाला मान लेते हैं, ये वाला घाटा करवा दिया। परवीन जी, आपको पहले करना चाहिए था, वो मक्की नहीं बो रहे हैं,
आपने मक्की को एमएसपी में ले लिया, ये तो गलत किया आपने। और एक लास्ट चीज 10 सेकंड में जी मैं मुकेश जी लास्ट चीज जी बोलिए अमन बोलिए। भाई सबसे बड़ी चीज इस पूरे के पूरे चर्चा के अंदर या किसान आंदोलन के अंदर एक चीज है कि किसानों की आय जो 2022 में डबल करनी थी, आय की बात, इनकम, प्रॉफिट, कई चीजों में उस पर बात करिए। उसके अलावा आप घोषणाएं करते रहे, किसान की आय बढ़ रही। आखिरी सवाल मैं आखिरी नहीं मतलब इस दौर का आखिरी सवाल अमनदीप आपसे ले रहा हूं कि अगर अमन अगर सरकार बोल रही है कि हम एमएसपी पे फसल को खरीदेंगे, तो मान लीजिए पहले किसी फसल को 1300 रुपए में खरीदते थे, अब इन्होंने बढ़ाकर, मैं वैसे ही एक काल्पनिक आंकड़ा ले रहा हूं, उसको 2200 कर दिया, तो किसान की आमदनी उससे कम होगी या बढ़ेगी? मैं बहुत अच्छा सवाल है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हालांकि किसान को भी पता है, परवीन अत्री जी को भी पता है। अब हरियाणा का किसान जो चौधरी देवीलाल जैसे नेता हरियाणा प्रदेश में पैदा हुए, जिनकी वजह से हरियाणा के किसान को केंद्र सरकार की वजह से एमएसपी मिलती थी, ज्यादातर रकबा हमारे प्रदेश के अंदर जो किसान ज्यादातर बोता है वो गेहूं, धान, गन्ने की फसल ज्यादा करता है, जो ज्यादातर रकबा है 90%, 95% से ऊपर, और कम ही रकबा बच जाता है दूसरी फसलों पे। और वो दूसरी फसलों के विविधीकरण पे इसीलिए नहीं जा रहा था कि भाई वो फसल बिल्कुल पिटती है, ना मार्केट में कोई उठाता है, ना किसान उठाता, सरकार उसको उठाती है। अब बात आ गई, अब ये वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो 5% का खेल है उस पर ये थपथपाई पीट रहे हैं। अरे भाई, किसान की आमदन के अंदर, आय के अंदर, उसकी प्रॉफिट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अगर आपने ऐसे फैसले लागू करने थे तो टाइम सर पहले करते, ताकि वो फसल विविधीकरण पे भी जाता। अब ये तो बिल्कुल ना किसानों के साथ उनका न्याय करने की बात नहीं, उल्टा बद्दा मजाक करने की बात है। इस समय वापस अमन ये वाला जो लॉजिक है ना, मतलब मैं ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ, ईमानदारी से हम हमेशा चर्चा परिचर्चा करते हैं, यही हमारा वीक पॉइंट है, यही प्लस पॉइंट है। किसी को अच्छा लगता है, किसको बुरा। अब ये वाला जो आप लॉजिक दे रहे हैं ना कि पहले करते अब क्यों कर दिया, ये थोड़ा अच्छा पहले मैं ये कह रहा हूं, देर आए दुरुस्त आई, ये कहिए ना। गुरनाम चढ़ूनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अत्रे साहब वापस आपके पास लौटूंगा, क्योंकि आपका पक्ष जानना जरूरी है, सरकार का आप पक्ष रख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो आप इनको संतुष्ट करना चाहें ना चाहें, गुरनाम चढ़ूनी हो, चाहे बजरंग दास हो या अमनदीप हो, मुझे इनको भी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि हैं, किसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। गुरनाम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में और इंडिया न्यूज़ के इस बड़े प्लेटफॉर्म पे। हरियाणा की जनता इस वक्त आपको सुन रही है। आज तो आप खुश होंगे कि अब एमएसपी पर 24 फसलें खरीदेगी सरकार। इतने दिनों से आपने धरने प्रदर्शन किए, हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे रहे, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, तो आज हरियाणा के किसानों ने क्या खुशी मनाई है? नायब सिंह सैनी ने एमएसपी को आज कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार। देखिए, जो नायब सैनी जी ने किया है उसके लिए धन्यवाद दिए हम, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें एक चीज तो मक्का, इसमें जो गर्मी वाला मक्का है वो इसमें शामिल नहीं किया गया, जो भारी मात्रा में हरियाणा में होता है। और दूसरा, कैबिनेट में पास करने से काम नहीं चलेगा, इसको कानून बना दें। अगर कानून बना दिया तो फिर दोबारा से इस पे आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, वरना अगली सरकार आए के माने ना माने तो फिर हम तो फिर अंधेरे में रह गए। इस पे कानून बना देना चाहिए। अगर कानून बन गया तो फिर हम जो है अगले बार हमें आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा में 24 फसलें नहीं है, हरियाणा में तो 14 फसलें होती हैं। 24 फसलें हरियाणा में है ही नहीं। 14 फसलों में जो है वो जिस तरीके से खरीदते हैं, जैसे मान लिया सरसों इस बार 25 मार्च से खरीदनी शुरू की, तोड़िए को सरसों मानना ही नहीं। अब सरसों भी जो थी वो पीली सरसों जो है वो 20 जनवरी को पक जाती है, तो वो तो जनवरी से खरीद शुरू करनी चाहिए। अगर उसको 25 मार्च से शुरू करेंगे तो वो बचेगी नहीं, तब तक क्या बचेगा उसमें, तब तक तो वो बिक चुकी होगी प्राइवेट पे। जी वाजिब सवाल आपका, और इस सवाल का हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता परवीन अत्रे से जवाब लेते हैं। पहला सवाल तो ये कि आपने कहा कि 24 फसलों को हम एमएसपी के दायरे में ले आए हैं। चढ़ूनी साहब किसान नेता ही ये कह रहे हैं 24 तो होती नहीं है, 14 होती हैं। और दूसरी जो मक्का की फसल है उसको आप एमएसपी के दायरे में क्यों नहीं लेके आए, उसके पीछे का क्या तर्क है? और कैबिनेट में पास करवाने से
इनको ये है कि अगर सरकार बदलती है तो वो आने वाली सरकार माने ना माने तो कानून बनना चाहिए इस पे, ये चडोनी साहब की मांग है। देखिए, ऐसा है, जब प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो जाता है तो सरकार बाध्य होती है अनटिल अनलेस कि कोई दूसरी सरकार, मैं ये हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, हालांकि जो चुड़ूनी जी इस बात को मान के चलें कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आ रही है, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर किसी सरकार ने उसको मानना ना हो तो उसको कैबिनेट में आके फिर उसको रद्द करना पड़ेगा, इसका एक प्रोसेस है। लेकिन एक बात मैं हैरान करती है मुझे, चुड़ूनी जी यहाँ ये कह रहे हैं कि 24 फसलों में से मात्र 14 फसलें हरियाणा में होती हैं, बाकी, और ये बात चुड़ूनी जी जैसा किसान नेता कह रहे हैं। हालांकि मुझे चुड़ूनी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो नायब सिंह सैनी जी ने निर्णय लिया या जो सरकार ने ये कदम उठाया वो उसका धन्यवाद भी कर रहे हैं। लेकिन चुड़ूनी जी आपको बता देता हूं, जो 24 फसलों की एमएसपी सीएसीपी डिक्लेयर करता है उसमें से 5 फसलें ऐसी है जो हरियाणा में नहीं होती, जिसके अंदर कोपरा, जूट, नाइजर सीड, रागी और सफोलर, ये 5 फसलें हैं। बाकी 19 फसलें, ये बात अलग है कम या ज्यादा, मतलब ऐसी फसलें भी हरियाणा के अंदर है जो मात्र 80 या 85 एकड़ के अंदर ही किसान ने लगाई, लेकिन होती हैं। इस बात को चुड़ूनी जी को समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पे किसान अपलोड करता है जिसमें कि उसने अपने खेत में क्या बोया है, तो उसके ऊपर जो किसान का अपलोड किया ब्यौरा है उसके आधार पे मैं ये बात कह रहा हूं कि 24 में से 5 फसलें ऐसी हैं जो हरियाणा का किसान नहीं लगाता, लेकिन 19 ऐसी हैं जो हरियाणा का किसान लगाता है, लेकिन मात्रा कम या ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे मनदीप भाई एक बात बार बार कह रहे थे कि साहब देखिए खरीफ की जो है वो तो बुआई हो चुकी है, अब ये निर्णय लेने का कोई लाभ नहीं है। पहले तो भाई को ये समझना चाहिए कि ये एक फसल या एक क्रॉप ईयर के लिए नहीं है, ये फॉर एवर के लिए निर्णय है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो किसान ने अपने खेत में बो लिया और सरकार ये कह रही है कि भाई उसको एमएसपी पे खरीदेंगे, तो इसके लिए तो हमारे अमनदीप भाई को खुश होना चाहिए, क्योंकि जिन चौधरी देवीलाल के नाम पे लगातार ये राजनीति कर रहे हैं, ये तो उनका सपना था कि किसान के खेत में जो भी बोया जाए सरकार उसे खरीदे। तो मुझे लगता है कि इनको विचार करना चाहिए कि इनके शीर्ष नेता की जो सोच थी या जो वो चाहते थे, आज सरकार ने वो निर्णय लिया, किसान के खेत में बोया हुआ हर दाना खरीदा जाएगा। दूसरी बात, ये बार बार आय से जोड़ रहे। मुकेश जी, मेरे पास कुछ सवाल है, मैं उनका जवाब भी चाहूंगा। देखिए, किसान की खेती को जोखिम फ्री करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला ध्येय था। हमने, हमारा एक ध्येय वाक्य था कि बीज से बाजार तक हम किसान के साथ खड़े। अब किसान की खेती को जोखिम फ्री किया जाएगा, स्वाभाविक है तभी किसान की आमदन बढ़ेगी। जोखिम फ्री कैसे होगा कि अगर नेचुरल कैलामिटी से जो प्राकृतिक आपदा आती है, क्योंकि खेती एक ऐसा प्रोफेशन है जिसपे प्राकृतिक आपदा का बड़ा असर रहता है। अत्रे साहब रुकिए, मैं एक चीज अभी थोड़ा सा क्लियर कर लेना चाहता हूं बजरंग दास गर्ग साहब से। गर्ग साहब, हालांकि परवीन अत्रे दावा कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, लेकिन अगर इनकी सरकार नहीं बनती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो किसानों के हित में जो नायब सिंह सैनी की सरकार ने ये जो फैसला लिया है एमएसपी को कैबिनेट से पास कराया है, तो आपकी सरकार आएगी तो क्या इस फैसले को पलट देगी? तब किसानों के लिए ये लागू नहीं होगा। अगर होगा तो ये एक तरीके से कानून ही बन गया, क्योंकि कानून बनाना शायद हरियाणा सरकार के हाथ में नहीं है, कानून मंत्रालय इसके लिए अलग से कानून बनाता है। मुकेश जी, ये गारंटी कानून नहीं है, मैं पहले भी कहा है। गारंटी कानून का मतलब, हमारे उठानी साहब जी बैठे हैं, इनसे पता कर लो, जब सरसों की परचेज आई, सूरजमुखी की परचेज आई, तो टूनी जी कई दिन लगातार इन्होंने सड़कों पर आंदोलन किया कि हमारा माल खरीदा जाए। कितना परसेंट माल खरीदते हैं? मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए आप। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर बाई दी वे सरकार बदलती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो किसानों के हित में लिया गया ये फैसला क्या कांग्रेस सरकार आके पलट देगी, या इनेलो की सरकार बनती है तो वो पलट देंगे, या जेजेपी कोई भी नहीं पलटेगा? तो ये एज गुड एज कानूनी हो गया या नहीं? ये सुने, ये कानून नहीं है। मैं आपको ये समझा, मुकेश जी आप तो समझो आप, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। कोई भी मान लो 24 है, हम पलटेंगे नहीं। हमारा काम है इस पर गारंटी कानून बनाना। हम चाहते हैं गारंटी का, किसान ही ये चाहता है भाई, ये जो सरकारी एजेंसियां जो माल नहीं परचेज करती, प्राइवेट मंडी में जो माल बिके, गारंटी का मतलब ये है कोई भी व्यक्ति
एमएसपी पे कम में ना खरीदे। जब जी। सरसों की परचेज हुई वो औने पौने दाम में बिकी। गुरनाम सिंह जी के पास जा रहा हूँ। गुरनाम सिंह जी 5650 आप बोलने नहीं, मुकेश जी बोलने नहीं देते ना, पूरी बात रखने देते। अच्छा रखो, नाराज ना हो, बोलो नाराज नहीं, बोलो, मैं बताना चाहता हूँ। बोलो। जब सैनी जी ने आंदोलन किया सड़कों के ऊपर आकर, सूरजमुखी के लिए कैसे सरकार ने डंडों से किसानों को पिटने काम किया। मैं जब बाल परचेज ही नहीं करते, एमएसपी का कानून बना दिया, इसे पूछिए सरसों की परचेज लगातार बोलते रहेंगे। भाई सवाल ये है कि सरकार ने किसान की एक एक दाना खरीदने का निर्णय लिया, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया। विषय ये है, आप क्या या तो ये काम करो। अरे बजरंग जी, आप कांग्रेस शासित प्रदेशों में कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर लो ना भाई। आप अपने हिमाचल के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना में आपकी सरकार है। एक्साइटेड हो जाते हो गर्ग साहब, आराम से, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए अपना, आराम से बातचीत हो रही है ना, इतने अच्छे से तो हो रही है। अत्रे साहब इनको बोलने दीजिए, फिर इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फिर ये रुकते नहीं है। नहीं, इनकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, हमारे इन्होंने 20% सरसों खरीद की और किसान की सरसों 4000 से लेके 5000 रुपए तक मंडियों में रुली है। पूछ लो जी, रानी जी बैठे हैं। अब मैं बोलूं, अब मैं गुरनाम जी से एक सवाल पूछ लूं, अगर आप इजाजत दें। गुरनाम सिंह जी, ये जो नायब सैनी ने दावा किया है, किसानों को एक नायाब तोहफा दिया है, उनकी सरकार, उनके कारिंदे, उनके कार्यकर्ता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मेरा आपसे एक आसान सवाल है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, एक बार जो कैबिनेट की मीटिंग में पास हो गया है और जो कानून प्रदेश की सबसे बड़ी जनता के लिए है, कानून नहीं, कैबिनेट का फैसला मैं इसको कहूँगा, क्या कोई दूसरी सरकार आती है तो इसको पलट देना क्या उनके लिए इतना आसान है? देखिए, मैं पहले कह हटा हूं कि जो अच्छा काम करता है उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन इसको कैबिनेट में पास अगर ये करते हैं और इसको विधानसभा में पास नहीं करते और इस पे जो गवर्नर साहब साइन नहीं करते, फिर ये कानून नहीं बना, फिर अगली सरकार पलट सकती है और फिर उसको फिर एक आश्वासन है, फिर वो कन्फर्म नहीं है जो हम चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये कानून बना दें तो अगली सरकार भी पलटे, उसको फिर अगर पलटेगी तो विधानसभा में पास करवाना पड़ेगा, विधानसभा में पास फिर होगा नहीं। तो अभी अगर ये दे रहे हैं और साफ नियत है तो फिर अभी ये कानून बनवा दें उसका, उसमें क्या दिक्कत है? जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब की बात है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि अभी सरकार आपकी है, विधानसभा में आप इसको पारित करवा सकते हैं, ऐसा गुरनाम सिंह चढ़ूनी का मानना है। फिर चाहे सरकार किसी की भी आए, किसान भी संतुष्ट, विपक्षी भी संतुष्ट, तो इसकी क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं फ्यूचर में? नहीं, देखिए मुकेश जी, ऐसा है कि जो ये डिमांड लगातार कानून बना दिया जाए, ये केंद्र सरकार से जो डिमांड है, कुछ किसान संगठन लगातार कर रहे हैं, जिसपे केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई हुई है। हालांकि उसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने सदस्य नहीं दिए। केंद्र सरकार के बार बार मांगने के बावजूद उन्होंने अपनी तरफ से किसी को सदस्य नहीं दिया, और मुझे लगता है वो देना चाहिए था, अगर आपका कोई ऐसा विषय है जिससे कि आप टेबल पे बैठ के उस पर बात कर सकते। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ, प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी कमिटमेंट को दोहराया कि हमारी कमिटमेंट है कि हम किसान के खेत के अंदर बोया एक एक दाना खरीदेंगे, मतलब 14 फसलों पे एमएसपी का लाभ देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके अपनी इस कमिटमेंट पे मोहर लगा दी। अब कोई दूसरा आ जाएगा, दूसरा पलट देगा, दूसरा तो देखिए लगातार झूठ भी बोल रहा है, दूसरा तो लगातार जनता को भ्रमित करने का प्रयास भी कर रहा है, दूसरा तो लगातार किसान को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमने जो अपना ध्येय वाक्य है कि बीज से बाजार तक किसान के साथ, किसान की खेती जोखिम फ्री, हमने अपने उस वचन को यहाँ पे निभाया और किसान भाइयों के लिए इस तरह ये जो घोषणा की। लेकिन जैसे बजरंग जी बार बार एक बात बोल रहे थे, रिपीट करते रहते हैं कि साहब कानून, मैं ये कह रहा हूं कि बजरंग जी, आप कांग्रेस शासित प्रदेशों में केवल कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर लीजिए ना भाई, आप यही करके दिखा दीजिए। आप कहिए कि हम तेलंगाना के अंदर खरीदेंगे, कर्नाटक में खरीदेंगे, हिमाचल में खरीदेंगे, अपनी तरफ से तो कोई कदम बढ़ा के दिखाइए ना। केवल इस तरह से झूठ की राजनीति से कब तक काम चलेगा? ऐसी राजनीति कब? आप फिर बार बार एक जिक्र करते हैं। मुकेश जी, आपको एक छोटा सा एक बात और बता देता हूं। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरसों का जिक्र हो रहा था, 2 सीजन लगातार प्राइवेट मार्केट के अंदर सरसों के दाम एमएसपी से ज्यादा थे।
हरियाणा सरकार की तरफ से हैफेड मार्केट से सरसों खरीदना चाहता था, लेकिन किसान को बाजार में भाव ज्यादा मिल रहे थे एमएसपी से, तो सरकार को एक दाना खरीदने को नहीं मिला। इस प्रदेश के अंदर यह स्थिति रही है। और मैं जो बात जैसे अमन जी ने एक बात जिक्र की, जो आईए की जिक्र बार बार करते हैं, देखिए आमदन कैसे बढ़ेगी? अगर किसान की क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगा, वन, किसान को बिजली प्राप्त एक हालात ऐसे थे इस प्रदेश के अंदर, मात्र 458 गांव ऐसे थे जिसमें 24 घंटे बिजली मिलती थी। आज हालात ये है कि 6000 गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। आज किसान को अपना डीजल फूकने की जरूरत नहीं है, बिजली पर्याप्त मिलती है, तो किसान अपनी खेती सुगमता से करता है। किसान को मुआवजे की राशि कहां 1128 रुपए 10 साल में कांग्रेस ने दिए, कहां 12,000 करोड़ रुपए है भारतीय जनता पार्टी। वापस आपके पास लौटूंगा, तो ये कारण होते हैं, वापस आपके पास लौटूंगा अत्रे साहब। एक बार जो हमारी टेक्निकल टीम है, जो संपर्क कट गया है बजरंग दास गर्ग के साथ, उनको भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। अमन जी के पास जा रहा हूं। अमन, अब लबो लबाब आज की जो परिचर्चा है, इसका हम निकालें तो क्या है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपने कहा था कि थोड़ा सा आप अपने विवेक का इस्तेमाल करना, तो मैं तो ये समझाऊं कि ये जो किसानों की एक लंबी मांग चली आ रही थी एमएसपी को देने की, इसकी तरफ नायब सिंह सैनी ने एक कदम उठाया है। और इस कदम को उठाने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है, इस मसले को लेकर फ्रंट फुट पर खेलती नज़र आ रही है आज की तारीख में। अब वोटर अक्टूबर में क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भविष्यवाणियाँ नहीं करता। तो ये जो मसला है, इस पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है अब बैकफुट पे आ गया है। उल्हाने देने के अलावा बचानी है। मुकेश जी देखिए, मैंने फिर मैं दोहरा देता हूँ, और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहता हूँ, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि भाई नायब सिंह सैनी सरकार ने ये फैसला नहीं लिया। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल लिया है, कैबिनेट में फैसला है, और ये बात भी बिल्कुल क्लियर, हम ये नहीं कह रहे कि भैया ये वैसी ही मुंह जुबानी कोई बात कह दी है। बिल्कुल कैबिनेट का फैसला है, कैबिनेट का फैसला उन्होंने लिया, वो घोषणा है। अब बात आ रही है उसकी एग्जीक्यूशन पर, उसके इफेक्ट पे, जिस कारण से वो लिया गया है। अब मैं आप ही के सवाल को मुकेश जी आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, आप बड़े पत्रकार हैं, आपने किसान आंदोलन बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया। एक बार बार प्रोपगंडा, और जो बार बार मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के उस समय भ्रमित करते थे कि किसानों की जो मांग है, अगर एमएसपी पे हम खरीद देंगे, देश में इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, सरकार के पास इतना बजट नहीं है, और ये हो जाएगा, वहां पर खुदरा में ऐसा हो जाएगा, लोगों पे खाने के लिए नहीं बचेगा। क्या वो प्रोपगंडा अब प्रवीण अत्रे जी माफी मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, या वो झूठ था? और अगर झूठ था तो क्यों शुरू किया था? या अगर ये गलत थे, ये भ्रमित थे और इनको नहीं पता था? सवाल प्रवीण अत्रे जी से लेता हूँ बीच में। बजरंग दास गर्ग साहब, आप बीच में गायब कहाँ पे हो जाते हो, कहाँ चले जाते हो बीच बीच में उठ के? और मुकेश जी हाँ अमन, अब समय कम है, वाइंड अप करना है मेरे को। आपका सवाल ये लिया जाएगा। और मंशा, अगर एक और बात है, जैसे गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी कह रहे हैं, अगर मंशा क्लियर है भारतीय जनता पार्टी की, तो आप बिल पास, अरे कैबिनेट का फैसला बना दिया, हम तो कह रहे हैं आप बिल पास कर दीजिए। और दोनों पॉइंट लूंगा अमन, दोनों पॉइंट लूंगा। गर्ग साहब, ये बीच बीच में उठ के कहाँ चले जाते हो आप? किसी से पूछने जाते हो कि अब क्या पूछूं, या कुछ बीच में ब्रेक लेना जरूरी होता है? कहाँ चले गए थे आप? इस बात का कि हमारी तो लैंड काटनी करती है। अच्छा, लैंड ही काटती, ताकि कांग्रेस का प्रवक्ता साजिशें हो रही है, गर्ग साहब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं प्रवीण अत्रे आपके सामने जी बात आती है। हाँ मुकेश जी, यही सरकार, मोदी जी कहते थे किसान की आय दोगुना करूं। हाँ, गांधी जी बैठे खर्चा 2 गुना से ज्यादा कर दिया। आज महंगा, बीज महंगी, दवाई महंगी, आज तक टैक्स नहीं था, इन्होंने जीएसटी लगाकर 2 गुनी महंगी कर दी। और यहाँ तक कि आप देखिए आपके सामने, इनकी नीयत ठीक है, एमएसपी देना चाहते हैं, गारंटी कानून पूरी बनाते। बिल्कुल, यही सवाल मैं ले रहा हूँ। गुरनाम सिंह जी, आखिरी सवाल आपसे। बजरंग जी, समय कम है, मैंने आपको, आप चले गए थे, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के फिर से पकड़ के लाया, ताकि आप आरोप मुझ पे ना लगा दें कि मैंने लाइन काट दी आपकी। आपने अच्छा किया, अत्रे साहब पे लगाया। गुरनाम जी, आखिरी शंका कोई आपकी, जिसका जवाब हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ले सकें? एक ही शंका है, अगर तो ये इस कानून को पास करते हैं विधानसभा में जी, फिर तो है इनकी नीयत साफ।
और अगर ये पास नहीं करते हैं, अगर ये गोल बात करते हैं, कैबिनेट में करते हैं, फिर हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अगर इनकी सरकार भी आ गई और ये बाद में मुकर गए, इन्होंने 15 लाख का वादा भी किया था, इन्होंने तो आमदन दोगुनी करने का वादा भी किया था, इन्होंने तो कपड़े निकाल के प्रदर्शन करते थे 2014 में कि हमें 2100 भाव चाहिए गेहूं का। ये तो फिर मुकर गए। आखिरी रिएक्शन आप तीनों के सवालात का मिला जुला ले लेता हूं। अमनदीप ने जो कहा वो भी अत्रे साहब आपने सुना, गर्ग साहब को भी सुना, चढ़ूनी साहब को भी सुना, तो रिपीट नहीं करूंगा। तो इन तीनों का एक जवाब, क्या इसका कानून बनने की भविष्य में संभावना है या अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनावों को देखते ये फैसला ले लिया गया है? अमनदीप पूछ रहे थे कि पहले आप बोल रहे थे MSP पे खरीद लिया तो सारा पैसा जो हमारा इसी पे खर्च हो जाएगा, तो अब पैसा कहाँ से आ गया आपके पास? देखिए ऐसा है, पहली चीज तो ये है कि मैं ना विपक्ष के चरित्र को दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ 2-3 उदाहरण पे। जब हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार ने ये नियम बनाया कि किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा DBT के जरिए, तो यही बजरंग जी की पार्टी थी, यही अमन जी की पार्टी थी जिन्होंने इसका विरोध किया था। और बजरंग जी की पार्टी तो वो पार्टी है मुकेश जी, 2000 का कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र निकाल कर कांग्रेस ने उसमें वायदा किया था हम सत्ता में आएंगे तो हम फसल बीमा योजना लागू करेंगे। ये वायदा था 2009 में इनका, लेकिन जब हमने फसल बीमा योजना लागू की जो ये नहीं कर पाए तो इन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये चरित्र है हमारे विपक्षी। गर्ग साहब शांत, गुस्सा नहीं करो। समय अत्रे साहब समय खत्म हो रहा है, आपका भी जो जवाब है वो विस्तार से नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये मसला ऐसा है कि इसमें बार बार बड़ी बहस होती रहेगी। विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, क्योंकि विपक्ष जनता का प्रतिनिधि है, आपको जनता ने चुन के वहां पे बिठाया है, तो जनता की आवाज, विपक्ष की आवाज इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम हमेशा उठाते रहेंगे और सत्ता पक्ष से हमेशा जवाब मांगते रहेंगे। गुरनाम चढ़ूनी जी, अमनदीप जी, बजरंग दास गर्ग जी, परवीन अत्रे जी, बड़ी बहस में आप जुड़े, हमारे सवालात का जवाब दिया, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी बहस को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।